खबर आ रही है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। आपको बता दें, कल ही उन्हें 2 साल की सज़ा का ऐलान हुआ था। उसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नियमानुसार उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। और इस पर अब ये बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। अब वो संसद सदस्य नहीं रहे हैं। 2 साल की सज़ा का ऐलान कल सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से किया गया था। इसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है कि उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। कल कोर्ट की तरफ से फैसला आया था। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, और आज उसको लेकर खबर आई है कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। और इस खबर को लेकर बात करेंगे जयपुर से। जन टीवी के न्यूज़ कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, कल ही ये बताया जा रहा था कि 2 साल की सजा का ऐलान होते ही उनकी संसद सदस्यता पर संकट है, और बहुत जल्दी भी इसे कहा जाएगा कि हालांकि 30 दिन का उनको समय दिया गया था कि वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन आज ही उनकी संसद सदस्यता को लेकर खबर आ रही है कि वो रद्द हो गई है। किस जाए सियासी मायनों में इसके क्या, सियासी हल्के में इसके क्या मायने निकाले जाएं? बात माना तो यही जा रहा था। विधि वेताओं से जब बात हो रही थी, उनका भी ये कहना है कि जब सजा के अपील का टाइम होता है तब तक सदस्यता रद्द नहीं की जानी चाहिए, ऐसा लग रहा था। लेकिन ये प्रिविलेज राइट भी बताया जा रहा है पार्लियामेंट का, वो चाहें तो सदस्यता रद्द कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर यही अपील में जाएंगे और अगर स्टे ऑर्डर को कर दिया जाता है तो शायद हो सकता है कि बहाल कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल तो एक बड़ा एक सियासी घटनाक्रम के रूप में भी इसे देखा जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट ने, लोकसभा सचिवालय ने इनके सदस्यता रद्द कर दी है। वायनाड से सांसद हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है आज के सियासी गलियारों से अगर हम बात करें। और लोकसभा में हंगामा भी रहा, राहुल गांधी के माफी की बात की गई, उधर से राज्यसभा में जेपीसी की मांग की गई, और 27 तारीख तक के लिए पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया। देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहे हैं, राजभवन का घेराव किया जा रहा है, और शाम को 5 बजे जो एक आपात बैठक कांग्रेस ने बुलाई है, लगता है कि उस बैठक के जरिए एक बड़ा निर्णय कर सकते हैं आगे आगामी आंदोलन का। विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये इन सब लोगों ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं, शरद पवार कह चुके हैं। तो इस लिहाज से लगता है कि कांग्रेस की बैठक के बाद में एक विपक्ष के नेताओं की एक आपात बैठक भी हो सकती है प्रभात इसमें, और आगामी रणनीति को बनाया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी पे और केंद्र सरकार पे लगातार विपक्ष की ओर से निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में लगता है कि अब कोई ना कोई एक बड़ी रणनीति बना सकता है विपक्ष प्रभात ऐसे में। जी, योगेंद्र जी, रोहिणी सिंह ने अपना एक ट्वीट किया है और ये कहा कि उनको सदन में पीएम मोदी ने शूर्पणखा कहा। अगर मान लीजिए इस तरह से मानहानि का दावा करते हुए तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है तो वो भी इस पर मानहानि करेंगे। उधर केजरीवाल जो है, उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। तो आपको नहीं लगता कि अभी जब ये फैसला सामने आया है तो विपक्ष जो है, कांग्रेस के अलावा बाकी दलों का जो साथ है वो एक अलग तरीके से कांग्रेस को मिलने लगेगा, और विपक्ष एक अपनी एक अलग शक्ल और अलग तेवर के साथ सामने आएगा? निश्चित रूप से ये एक, जैसे मैंने अभी भी कहा कि 5 बजे कांग्रेस की बैठक है पहले, उस बैठक के बाद में विपक्षी दलों को एकजुट करने की एक कवायद की जा सकती है, एक बैठक हो सकती है, और आगामी रणनीति तय की जा सकती है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलना है। अब मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी की माफी की बात चल रही थी और जेपीसी की डिमांड चल रही थी, अब यह मुद्दा थोड़ा सा और रंग लेगा, और अब ये एक पूरा सियासी घटनाक्रम के रूप में इसे देखा जाएगा। तो एक बड़ी घटना कही जा सकती है इसे प्रभात, अगर सियासी गलियारों के लिहाज से बात करें। हम अगर ऐसे बात करें कि
पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा उसको लेकर, खैर देखिए अदालत का फैसला है और अदालत के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, कोई भी उसे खारिज नहीं कर सकता। जो फैसला है वो फैसला है, उसका सभी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक विधिक प्रणाली है, उसके जरिए आप इसमें अपील में जा सकते हैं। 30 दिन का समय दिया है, तब तक के लिए एक बेल भी राहुल गांधी को दी गई है। तो एक बड़े चौंकाने वाला फैसला भी कहा जाएगा इसे कि जो अदालत का फैसला, उसके अगले दिन ही आपने एक बड़ा पार्लियामेंट की ओर से भी एक बड़ा फैसला कर दिया गया है। तो ऐसे में यह लगता है कि विपक्षी दलों को कि आज राहुल गांधी पर गाज गिरी है, कल किसी दूसरे पे गिर सकती है। और आप सही कह रहे हैं कि रेणुका चौधरी ने अभी कहा है कि मुझे तो सुरपनखा कहा था नरेंद्र मोदी ने। अभी कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड बताया शशि थरूर की गर्लफ्रेंड को। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो निकल रही हैं कि मोदी जी ने भी सब इस तरह की चीजें कही थी, लेकिन राजनीति में कभी इस तरह की स्थितियों का सामना हम नहीं कभी देखा भी नहीं और करना भी नहीं पड़ा। तो देखिए, एक देखने वाली बात होगी कि अब ये क्या कुछ होता है। और देश की निगाहें फिलहाल पूरे प्रकरण पर टिकी हुई हैं और नेक्स्ट स्टेप किसका, क्योंकि पार्लियामेंट में डिसीजन आ चुका है, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से, लोकसभा के सचिवालय से, कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब उसी के साथ वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2024 का चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा अगर यही कंटिन्यू अगर फैसला रहता है, इसे स्टे नहीं किया जाता है। अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद शायद हो सकता है कि उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया जाए, लेकिन इसमें भी एक टकराव की स्थिति बन सकती है कि हर स्तंभ की अपनी एक लिमिटेशंस बनी हुई है, लिहाजा अदालत पार्लियामेंट में दखल नहीं कर सकता। इस तरह की बातें भी अभी सामने आ सकती हैं। तो ये देखना होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप विपक्ष का क्या होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से मान लीजिए, पार्लियामेंट की ओर से मान लीजिए अपना फैसला आ गया, और अब विपक्ष का अगला फैसला क्या होता है, किस तरह की रणनीति बनाई जाती है, यह देखने वाली बात होगी। प्रभात, बहुत शुक्रिया योगेन जी जुड़ने